अंतरी मनुस्मृति दहन दिवस है आज और लोग बहुत महोत्सव मना रहे हैं। क्या इस मामले इस पूरे प्रदर्शन पर आपका कहना है? ये महान मनुस्मृति दहन दिवस का सेलिब्रेशन इसको कहा जाना चाहिए। इसे मनुस्मृति दहन दिवस का सेलिब्रेशन ही कहा जाना चाहिए और ये बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन करके देश को समता दिया, स्वतंत्रता दिया, न्याय और बंधुत्व का सिद्धांत दिया। ये हम बहुजनों के लिए जो समता स्वतंत्रता का सिद्धांत मिला, इससे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। इसलिए इसका सेलिब्रेशन जो हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, जो अम्बेडकरवादी लोग पूरे दुनिया में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सबको धन्यवाद, सबको मंगल कामनाएं। अंतरी अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए फैशन हो सकता है जिनके मन में टीस है बाबा साहब को लेकर के, लेकिन कुछ लोगों के लिए उस अभिमान का प्रतीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक जो व्यक्ति है, उसने, अब उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसने बड़े अनादर के साथ अम्बेडकर कहा है। और एक मैं इधर देख रहा हूँ कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब को भी उसी भाषा में बोल रहे हैं। तो मैं सबको बहुत विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहा करें, बाबा साहब को सम्मान के साथ नाम लिया करें। और जो एक बाबा साहब के नाम से चिढ़ है, एक्चुअली वो बहुत दिन से उस विचारधारा की चिढ़ है। जो आरएसएस के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी है, मनवादी है, जो बीजेपी के लोग हैं, बहुत दिन से बाबा साहब ने परेशान कर रहे हैं। वो तो इनके मुंह से निकल गया जी। मतलब कुंठा थी, और कुंठा थी, वो अचानक नहीं निकला है। जब वो लिखित भाषण पढ़ रहे हैं, तो लिखित भाषण पढ़ने में इतनी ज़्यादा बदतमीजी तो नहीं हो सकती है। कुंठा थी उनकी, कुंठा है और जानबूझ करके बोला गया है। और इससे दो चीज़ें हो रही है। एक उसका तो मैं दूसरे राजनीतिक उसका विश्लेषण में कर सकता हूँ। एक तो वो ब्राह्मणवाद को खुश करने के लिए उसने किया है कि उसका जो ब्राह्मणवाद है, मनवाद की विचारधारा के लोग खुश हो जाएं। और दूसरा इधर जो बहुजन मूवमेंट है और जो मिशन मूवमेंट के लोग, अम्बेडकर लोग जो बसपा से जुड़े हैं, बहन जी से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये अम्बेडकर कह करके वो एक तरह से ये बताना चाह रहे थे कि इस पर माननीय बहन जी का क्या एक्शन हो सकता है। और जिस तरह से विरोधी दल के लोग इसको लपक लिए, विरोधी दल के लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे, बाबा साहब का चित्र लेकर निकल गए। अगर बहन जी शांत होती तो लोग कहते देखो बाबा साहब का अपमान हुआ, बहन जी कुछ बोली नहीं। तो बहन जी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गई। आप लोग बहुजन महापुरुष, बहन जी उस भावना को बहुत, उस रणनीति को बहुत अच्छे से समझ गई। और बहन जी ने कल पूरे देश में बाबा साहब के सम्मान में जो आंदोलन कर दिया, तो जो नकली बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी लोग थे, बाबा साहब का पट्टा डालकर घूम रहे थे, कल वो बेनकाब हो गए। नहीं, वो बेनकाब हो गए। जी, आप और तमाम बहुजन महापुरुष बहुजनों को राजनीतिक रूप से इस देश का उत्तराधिकारी या कहीं इस देश का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजनों की आपसी फूट उनका खुद का रोना बन रही है। नहीं, देखिए, बहुजन आंदोलन, बहुजन मिशन मूवमेंट है और ख़त्म नहीं हो सकता है। मिशन है, राजनीतिक रूप से बहुत सारे नहीं, थोड़ा कमज़ोर हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है। और ये बाबा साहब के समय भी ऐसा हुआ। बाबा साहब को काउंटर करने के लिए बाबू जगजीवन राम को लाया गया था और बाबा साहब को बहुत मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाबा साहब मिटे नहीं ना। बाबा साहब और प्रासंगिक होते चले गए। तो इस समय जो बहुजन आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं लोग, तो उनको मिटाया नहीं जा सकता है। और माननीय बहन जी का तो एक बहुत उनका स्वर्णिम इतिहास इस देश में। अशोक के बाद अगर किसी ने इतिहास दिया तो बहन जी ने दिया। तो उस इतिहास को जब भी याद किया जाएगा, जब भी अशोक को याद किया जाएगा, जब भी नोएडा याद आ जाएगा, जब भी लखनऊ जाया जाएगा, तो माननीय बहन जी का कंट्रीब्यूशन याद आ जाएगा। तो राजनीतिक रूप से जो बिछड़े हुए या कहे कि भटके हुए लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज थोड़ा सा गुमराह हो जाता है और लेकिन समाज में बहुत सारे समझदार लोग भी हैं और समर्पित लोग भी हैं और वो बहुत जल्दी लोगों को सही दिशा में लेकर के आएंगे। और एक समय होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा लगी रहती है, लेकिन उससे विचलित जो व्यक्ति नहीं होता है वो सब पे विजय प्राप्त कर जाता है। तो हमारा नेतृत्व विचलित नहीं है और वो विजय प्राप्त करेगा।